हम आज करने वाले हैं क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर 3। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज अ chord इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, प्रूव दैट ए ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है गाइस, और ए बी इसका डायमीटर है। ए बी एक डायमीटर मतलब ऐसे होगा ना, सर्कल के अंदर एक डायमीटर है, ए बी एक डायमीटर है, और सी डी एक कॉर्ड है। सी डी एक कॉर्ड है। अब बोलोगे आप सी डी हमने यहाँ पर ही क्यों बनाई, सी डी एक हमें कॉर्ड है, ये हमने यहाँ पर ही क्यों बनाई। देखो गाइस आगे फर्दर समझो, ठीक है। अगर सी डी यहाँ पर मैंने कॉर्ड मान ली, ठीक है, और इक्वल है रेडियस की, ये रेडियस की इक्वल होगी, ये रेडियस है, ये सी ओ और ओ डी रेडियस है, ये किसकी इक्वल है, कॉर्ड सी डी की इक्वल है। ठीक है, फर्दर बोला है कि अगर हम ए सी को इंटरसेक्ट मतलब ए सी को एक्सटेंड करेंगे और बी डी को एक्सटेंड करेंगे, ए सी और बी डी कॉर्ड है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे जब तक ये मिल नहीं आती, ठीक है, और जब ये मिली पॉइंट टी पे मिली, तो हमको प्रूफ करना है ए ई बी मतलब ये 60 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या करा, ये जो रेडियस है इसको ज्वाइन कर लिया, ओ सी ओ डी, और हमने क्या करा, और बी सी को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अगर ये और ये इक्वल है, मतलब हम लिखा नहीं था ऊपर सी डी सी ए और ओ डी इक्वल है आपस में, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या, सी ओ डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो मैंने गिवन में लिखा पहले सी डी इक्वल्स टू रेडियस, ये सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ये, तो ज्वाइन क्या करा मैंने, सी ओ ज्वाइन कर लिया, ओ डी ज्वाइन कर लिया, और सी बी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मतलब कि सी ओ डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमको पता है, हमने फर्दर पीछे पढ़ा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इस सी ओ डी को मैं 60 डिग्री बोल सकता हूँ। ठीक है, सी ओ डी को मैं 60 डिग्री दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये सी ओ डी है, जो सी ओ डी है इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ सी बी डी, लिख सकता हूँ सी बी डी लिख सकता हूँ ट्वाइस, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर एंगल सबटेंड हो तो रहा है, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये मतलब कि सी ओ डी ये कितना था, सी ओ डी कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस सी बी डी, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो सी बी डी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमारा सी बी डी मिल गया जो कि है 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। और देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी लेंगे, अगर हम इन ट्रायंगल ए सी बी में देखो जो एंगल सी है वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अगर हम इसको कॉर्ड कंसीडर करते हैं तो एंगल इन द सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल हो जाएगा कॉर्ड की वजह से। तो एंगल इन द सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री, तो एंगल ए सी बी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ए सी बी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसी टाइप से जो बी सी ई है, मतलब बी सी ई है वो भी 90 हो जाएगा। भाई अगर देख सीधी सी बात है, अगर हमारा एंगल सी 90 है तो ये भी तो 90 हो जाएगा, बी सी ई भी तो 90 हो जाएगा। ये 90 है तो ये आपसे आपस में मतलब होगा ही 90। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई मतलब बी सी ई में एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। ये हमने निकाल दिया, 90 हो गया, ये 30 आ गया, 90 हो गया, 30 हो गया, सी ई भी निकालना है, एंगल ई निकालना है, तो 9 तो हो जाएगा 120, तो सी ई भी आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया सी ई बी। तो मैं सी ई बी को ए ई पी लिख सकता हूँ, क्योंकि खाली एक्सटेंड तो किया है, बात तो एंगल ई की हो रही है ना, खाली एक्सटेंड तो किया है। सी ई बी को मैं ए ई पी तो लिख सकता हूँ, बस हो गया, ये तो निकालना था हमको।